तो पढ़ने वाले चैप्टर नंबर फर्स्ट टॉर्क है ना। देखो इसमें क्या क्या करना ध्यान से देखो बस, मतलब पहले सबसे पहली बात है ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल। ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल, यहाँ देखो ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल। तो सबसे पहले ट्रांसलेशनल क्या होता है? ट्रांसलेशनल, देखो नाम थोड़ा अजीब है। ट्रांसलेशन में कुछ नहीं, मतलब स्ट्रेट लाइन मोशन। स्ट्रेट लाइन मोशन, स्ट्रेट लाइन मोशन मतलब क्या जी? मतलब जो चीज़ सीधे सीधे चलती है, सीधे सीधे चलती है जो भी। और यहाँ पे दूसरा क्या है? रोटेशनल। रोटेशनल तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? घूमने वाला, जो जो ऐसे घूम घूम के होता है, जाता है एकदम, मतलब जो सर्कुलर मोशन होता है। सर्कुलर मोशन को रोटेशनल मोशन बोलते हैं। तो दो टाइप के मोशन होता है, ट्रांसलेशनल और रोटेशनल। इनको बस जानना था, ऐसे एग्जाम के पर्पज में कुछ खास नहीं आते, बट ऐसे जानना था। अब सीधे बात करते हैं, हमारे पास टर्निंग ऑफ फोर्स और टॉर्क, ठीक है। समझते जाओ, अच्छे समझते जाओ, टॉर्क और मोमेंट ऑफ फोर्स। अब जब इसको पढ़ना तो इसको मतलब कुछ ना कुछ होगा। सबसे पहले याद करो, तुम्हें याद भी होगा, रिमेंबर दैट फोर्स का फॉर्मूला क्या होता था? मास इंटू एक्सीलरेशन होता था ना। नहीं याद है? एक और होता था फोर्स का फॉर्मूला, क्या होता था? मास इंटू ग्रेविटी, अगर एक्सीलरेशन की जगह कुछ और है तो। ये भी याद आया दोनों चीजें। यहाँ पे क्या होगा? यही बात है, बस टॉर्क है, इसका नाम है टॉर्क। कहीं कहीं लोग इसको टाउ से डिनोट करते हैं, टाउ से, अथवा इसको डायरेक्ट तुम लिख सकते हो टॉर्क। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है जानते हो? फोर्स इनटू डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। आर मतलब है डिस्टेंस। यहाँ पे अब तुम सोच रहे होगे सर अभी वर्क डन एक बार पढ़ाए थे तो आप बताए थे कि एस डिस्टेंस होता है, डी भी कहीं डिस्टेंस होता है ना, तो यहाँ पे आर भी डिस्टेंस होता है। अब मतलब क्या है, जैसे मान लेते हैं तुम्हारे पास यहाँ पे कोई हिंज मटेरियल है, ये फिक्स है, बिल्कुल फिक्स है, यहाँ से फोर्स लग रहा है एफ न्यूटन का, ठीक है। तो एफ न्यूटन का फोर्स लग रहा है यहाँ से, तो क्या होगा? ये जब धक्का दोगे तो ये रोटेट करने लगेगा ना, घूमने लगेगा ना, जहां भी रोटेशन की बात आएगी वो टॉर्क हो जाएगा, ठीक है। तो सीधे डायरेक्ट बोलते हैं आगे। तो यहाँ पे जो डिस्टेंस है आर है, डिस्टेंस, इसकी डिस्टेंस और ये एफ, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? एफ इंटू आर, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, अगर ये पास में अगर धक्का देते तो क्या होता है? धक्का ज्यादा, ताकत ज्यादा लगाना पड़ेगा ना। ये नहीं दूर रहोगे तो आसानी से गेट खोल देते हो। गेट सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है इसका। तो सबसे बेस्ट एग्जांपल गेट ही है। तो जिस धीरे से धक्का दोगे हो जाएगा काम खत्म। तो हो गया टॉर्क, बस ये पढ़ लेना। इसका क्या करना? डेफिनेशन पढ़ लेना, डेफिनेशन भी पढ़ लेना अपने बुक से, मूवमेंट का। हाँ, मूवमेंट ऑफ टॉर्क क्या होता है, टॉर्क का डेफिनेशन, दोनों चीज, ठीक है। अच्छी बात है याद। तो ये हो गया, अब फॉर्मूला हो गया। तो अब एसआई यूनिट की बात होगा, सिंपल सी बात होगा ना। एसआई यूनिट, एसआई यूनिट निकालने के कैसे फॉर्मूलास निकालते हैं, मैं बताया था तुम्हें। क्या फोर्स, फोर्स का फोर्स क्या होता है? बोलो न्यूटन मल्टीप्लाई बाय फोर्स का एसआई यूनिट बोलो न्यूटन, न्यूटन। और डिस्टेंस का मीटर, मीटर। तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा? न्यूटन मीटर। सीजीआई यूनिट भी बात होती है, क्योंकि तुम एसएससी पढ़ रहे हो ना, तो सीजीआई यूनिट क्या हो जाएगा? वो क्या कहते हैं? सीजीआई न्यूटन का क्या होता है? डाइन। इतना अच्छा वर्ड है, याद हो जाएगा तुम्हें, डाइन। अब मीटर का सेंटीमीटर। तो सीजीआई यूनिट क्या हो जाएगा? ये ज्यादातर एमसीक्यू, डाइन सेंटीमीटर, ठीक है। एमसीक्यू के लिए मेन होते हैं। हाँ, तो ये दोनों यूनिट हो गए तुम्हें जो कि याद रखने हैं। अब देखो कुछ एग्जांपल देख लो, कुछ एग्जांपल यहाँ पे दिखाओ, यहाँ पे दिखाओ, कैमरा दिखाओ। कुछ एग्जांपल देख लो तुम्हें टॉर्क का। जैसे यहाँ पे रिंच वगैरह होता है ना, ऐसे आसानी से हम लोग इसको हाथ से नहीं खोल सकते हैं, बट इसको अगर यहाँ से फोर्स लगाएं तो जितना ही ज़्यादा डिस्टेंस आराम से खोल सकते हैं। ये भी कुछ एग्जाम्पल है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिया हुआ है, कैसे घुमा रहे हैं, ये टॉर्क एग्जाम्पल है सब, ठीक है। तो ये देख लेना एग्जाम्पल को। अब आते हैं कपल की बात करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाओ, कपल मतलब ये सोचने वाला कपल, जोड़ा वाला कपल। देखो मुंह लड्डू फूट रहा है तुम्हारे भी। कपल मतलब ये हो गया, जैसे कोई भी चीज है, जैसे ऐसे फिक्स है, जैसे ये पेन ही है, देखो फिक्स है, तो एक फोर्स इधर से लगा रहे हो, एक फोर्स इधर से लगा रहे हो, तो ये रोटेशन करने लगेगा ना, घूमने की कोशिश करेगा ना, तो यही होता है कपल। अच्छा, गोल गोल, मतलब दोनों बराबर फोर्स हो। अच्छा, दोनों अपोजिट और इक्वल फोर्स हो। मतलब इधर से फोर्स एफ है तो इधर से भी फोर्स एफ ही न्यूटन का होना चाहिए, होना चाहिए, बराबर, तभी लगेगा घूमने। जैसे तुम कभी कभी रिंच वगैरह खोले हो ना, तो ऐसे खोलते हो, ऐसे दोनों बराबर फोर्स लगाते हो तभी तो खुलता हो। अब जैसे कुछ एग्जांपल देखो, टोटी का कपल फोर्स लग रहा है, यहाँ पे खोलते हैं आराम से। ये देखो एग्जांपल, स्क्रू ड्राइवर खोल रहे हैं हम लोग, है ना। बाकी कुछ ढक्कन वगैरह खोलना होता है तो भी कपल्स के बेस्ट एग्जाम्पल्स हैं। देखो चाबी रिंग, दोनों बराबर फोर्स लगाते हैं तो खुलेगा ही नहीं ताला। और तो तुम सोच रहे हो सर पढ़ा क्यों रहे हैं? तो पढ़ा क्यों रहे हैं? बस कपल्स का केवल आपको डेफिनेशन याद करके जाना है एग्जाम में, केवल डेफिनेशन बना के भी लिख सकते हैं। डेफिनेशन देखो बना के क्यों लिखोगे, बहुत आसान डेफिनेशन है। टू इक्वल एंड अपोजिट, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो डेफिनेशन, देखो डेफिनेशन फोकस करो। द टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस, वही बात हो रही है, दोनों इक्वल अपोजिट फोर्सेस हैं, एक्टिंग ऑन ए रिजिड बॉडी सच दैट एक्ट्स डिफरेंट लाइंस। कपल्स होते हैं, यही बस इतना ही बना के लिखना, कुछ नहीं।
अब आगे बढ़ते हैं, बस इसमें कुछ नहीं जाना। अच्छा सोच रहे होगे इसका SI यूनिट क्या हो जाएगा? हाँ, SI तो यूनिट कुछ इसका होगा सेम सब कुछ सेम बट डिफरेंट। फॉर्मूला भी सेम, SI यूनिट भी सेम, CI यूनिट सब कुछ टॉर्क का ही रहेगा। क्लियर है? आगे चलते हैं। अब देखो एक तुम्हारा टॉपिक है यहाँ पे, देखो ICSE बोर्ड में इक्विलिब्रियम ऑफ बॉडीज। इक्विलिब्रियम होता क्या है? इक्विलिब्रियम में जानने के लिए देखो, इक्विलिब्रियम मतलब क्या होता है? कुछ भी नहीं खास है, मतलब क्या होता है, कोई भी चीज फिक्स रुकी हुई है। जैसे हमारे एक टेबल है, सपोज करो ये टेबल है, देखो टेबल बना दिया ना एकदम, यस सर। लग रहा है पैर है, यहाँ पे कोई मास मटेरियल रखा हुआ है, तो इस पे क्या हुआ, ये कहीं हिलडुल नहीं रहा ना, तो इक्विलिब्रियम में। अगर ये चल रहा होता है तो इक्विलिब्रियम में नहीं होता है। जैसे 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 देखो, सबसे बेस्ट एग्जांपल, ये क्या है, रुका हुआ है ना, कहीं हिलडुल नहीं रहा, इक्विलिब्रियम में है। अगर मैं इसको यहाँ रख दिया तो गिर गया, तो इक्विलिब्रियम में नहीं है। समझ गए ना? अच्छा, मतलब स्टेबल रहना चाहिए। हाँ, ऑल जितना भी फोर्स लग रहा है, सब फोर्स बिल्कुल कहीं हिला डुला नहीं रहा है, बिल्कुल वो रुकी हुई चीज है, तो उसको बोलेंगे इक्विलिब्रियम। बस इतना ही तुमको जानना बस इतना स्टेबल रहता है, कहीं हिलता नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसका डेफिनेशन आप बस पढ़ लेना। और कुछ मूवमेंट्स, देखो प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स में इसमें बस इतना ही जानना है। हमारे पास एक डंटी टाइप की कोई चीज़ रहेगी, यहाँ पे कोई, जैसे कोई मान लेते हैं यहाँ पे लकड़ी टाइप की कोई चीज़ ऐसे रुकी हुई है, जस्ट लाइक ऐसे रुका हुआ है ना। तो यहाँ सेंटर रख दोगे तो रुका हुआ रहेगा ना, इधर गिरेगा ना इधर गिरेगा, तो ये इक्विलिब्रियम में है, नहीं गिर रहा इधर उधर। तो अब क्या है, ये चीज़ जो है इक्विलिब्रियम में है, तो मान लेते हैं अगर तुम्हारे फोर्स इधर से कोई मास M मास का कोई फोर्स इधर से लगा रहा है, या फिर फोर्स ही लगा रहे हो, सपोज करो इधर से भी फोर्स लगा रहे हो, तो ये फोर्स इधर से धक्का दे रहे हो ना, ये फोर्स इधर से धक्का दे रहे हो, तो ये रोटेशन करने की कोशिश किधर कर रहा है, क्लॉकवाइज कर रहा है कि एंटी क्लॉकवाइज कर रहा है? क्लॉकवाइज। तो यहाँ पे लिखेंगे CWD, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ये इधर से रोटेशन करने की कोशिश कर रहा है एंटी क्लॉक, तो इसको बोलेंगे AWD, मतलब एंटी क्लॉक नहीं, AWD नहीं, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। CWD मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ऐसे लिखेंगे। अच्छा, कहीं कहीं अभी आगे हम क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे, याद करो वो मीटर वाला जो सेंटीमीटर आप पहले क्वेश्चन पढ़े थे, याद करो 0 से 100 तक रहता था। याद आ रहा है? तो क्लॉकवाइज को क्या लेते थे? पॉजिटिव, और एंटी क्लॉकवाइज का लेते थे नेगेटिव। अभी क्वेश्चन सब सॉल्व करेंगे तो बताऊंगा मैं आगे। तो सीधे आगे बढ़ते हैं, इसमें और कुछ ज्यादा चीज नहीं जाना, आगे चलते हैं सीधे डायरेक्ट। देखो यहाँ पे जैसे क्या दिया हुआ है, डायरेक्ट क्वेश्चन न्यूमेरिकल बात करें, बहुत खास न्यूमेरिकल नहीं होता। देखो फोर्स दिया हुआ 1600 डाइन, सीधे 1600 डाइन लिख दो, फोर्स की वैल्यू लिखो डाइन, और कुछ ढूंढो कुछ दिया हुआ है, और दिया हुआ 40 सेंटीमीटर क्या है, डिस्टेंस। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या पढ़े, फोर्स इंटू डिस्टेंस, यही पढ़े ना। तो 1600 को 40 से मल्टीप्लाई कर दो, सीधे आ जाएगा क्या, मोमेंट ऑफ फोर्स, मतलब टॉर्क आ जाएगा आंसर। अब सोच रहे हो डाइन और सेंटीमीटर क्यों लिया जा रहा है, क्यों नहीं न्यूटन और मीटर क्यों नहीं लिया जा रहा है, क्यों नहीं लिया जा रहा है? इसलिए डाइन सेंटीमीटर दिया रहेगा तो डाइन सेंटीमीटर में ही आंसर लिख देना, चेंज मत करना। अगर न्यूटन और मीटर में रहेगा तो चेंज करना, ठीक है, नहीं तो चेंज मत करना, जो होगा आंसर हो जाएगा। देखो यहाँ पे डाइन सेंटीमीटर में ही आंसर है, तो ये आप खुद से कर लेना, होमवर्क है। और 140 न्यूटन मीटर, ये भी होमवर्क है। और देखो यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज जो बात कर रहा था, यहाँ पे कुछ नहीं करना, जहाँ भी क्वेश्चन में देखो फोर्स कितना है, 4 न्यूटन है ना, ये डायमीटर मीटर दिया होगा, डायमीटर होगा, तो तुम रेडियस निकाल लेना इसका। अगर 4 मीटर डायमीटर दिया होगा, कितना दिया होगा बाय द वे, यहाँ पे 4 मीटर ही दिया हुआ है, तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा, 2 मीटर हो जाएगा। तो 4 इंटू 2, 4 इंटू 8, सीधे 8 हो जाएगा। एंटी क्लॉकवाइज रहेगा तो एंटी क्लॉकवाइज रहेगा, क्लॉकवाइज रहेगा तो क्लॉकवाइज रहेगा। देखो सारे क्वेश्चन, सारे न्यूमेरिकल्स वही हालत है, तो ये सारे क्वेश्चंस करके आना। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 को देख ही लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन ज्यादा आते हैं एग्जाम में, ICSE बोर्ड में ज्यादा आते हैं। तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन को पहले डायरेक्ट समझते हैं। क्वेश्चन कुछ ऐसे डायग्राम दिख रहा है, यहाँ पे डायग्राम दिख रहा है ना। अब यहाँ पे क्या होता है कि स्केल होता है, जैसे कि इधर आइए, फोकस करिए इधर, यहाँ पे स्केल है, ये क्या दिया हुआ, 0 दिया हुआ, और ये दिया हुआ 100 सेंटीमीटर। ये स्केल जो होता है, जैसे आपका स्केल नहीं होता 10 सेंटीमीटर वाला, 15 सेंटीमीटर स्केल होती है, जैसे आपका स्केल नहीं होता नॉर्मल स्केल, देखो ये स्केल होता है ना, अभी कितना है, 15 सेंटीमीटर का स्केल है, तो ये 15 सेंटीमीटर का, तो वैसे ये 100 सेंटीमीटर स्केल है। तो 100 सेंटीमीटर 0 से होगा, तो यहाँ पे 5 होगा, यहाँ पे 10 होगा, ऐसे ऐसे कर रहा होगा ना, ऐसे ऐसे। इसको बीच में क्या होगा, 50 सेंटीमीटर होगा। अच्छा, यहाँ पे अगर कुछ हम ऐसे पकड़ लें तो ये बिल्कुल बैलेंस हो जाएगा। जैसे स्केल का अगर ये 15 सेंटीमीटर है, तो इसको बीच में अगर हम रखें तो ये बैलेंस रहेगा ना, ये नहीं इधर गिरेगा ना इधर गिरेगा, तो बीच में क्या होगा, हमेशा बैलेंस होगा, जहाँ पे बीचों बीच में होगा। अब यहाँ पे डायग्राम हमारे जो दिया हुआ है, वो 40 सेंटीमीटर में क्या दिया हुआ जी, कोई लकड़ी लगाया हुआ है ना, ताकि वो बैलेंस रहे 40 सेंटीमीटर पे। और क्या क्या लगाया हुआ, 75 सेंटीमीटर, 75 सेंटीमीटर पे ये लगाया हुआ है 10 GF। अब GF क्या है, GF मतलब वजन है, ठीक है, केजी में नहीं, यहाँ पे GF में दिया हुआ है, तो 10 GF वजन है। और इधर देखो इसका जो बीचों बीच में सेंटर में स्केल का वेट है, स्केल का वेट है जी। और ये देखो
यहाँ भी पे 10 का gap 5 सेंटीमीटर पे 25 GF दिया हुआ है। क्लियर है? हाँ। और ये जो डिस्टेंस दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, और यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस दिया हुआ है 35 सेंटीमीटर, और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस भी है 35 सेंटीमीटर। तो सारी चीज़ें मेंशन हो गई। अब करना कुछ नहीं है, जो भी फोर्स से आप स्टार्ट कर सकते हो। किससे स्टार्ट करना चाहोगे जी, तुम बताओ पहले से। हाँ। तो पहले से कितना है? 25 है। यस तो सर। फोर्स इनटू क्या होता है? डिस्टेंस होता है ना, 35 डिस्टेंस है। अच्छा हाँ, डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? देखो डिस्टेंस निकालने के लिए क्या होगा, सबसे पहले जहाँ पे वो चीज़ लगी रहेगी वहीं पे ऐसे लाइन खींच देना, ठीक है, और वहीं से यहाँ से वहाँ तक का डिस्टेंस लेना, यही है आर की वैल्यू। तो 25 इंटू 35 हो जाएगा। अच्छा बताओ, इधर किधर से रोटेशन किधर करने की कोशिश कर रहे हैं? क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? बताना। क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज है ना? एंटी क्लॉक है वो। ये देखो एंटी क्लॉकवाइज है ना? हाँ। तो एंटी क्लॉकवाइज क्या लेते हैं? नेगेटिव। हाँ। बस समझ गया? यस गुरु। अब देखो यहाँ डब्लू है ना, W। डब्लू किधर घुमाने की कोशिश कर रहा है? किधर? वो क्या कहते हैं? क्लॉकवाइज करने की कोशिश कर रहा है, तो क्या लेंगे? पॉजिटिव। तो डब्ल्यू इंटू डिस्टेंस कितना है? 10। सेम चीज ये भी क्या है? क्लॉकवाइज है ना, ये वाला भी Yes, sir। 10 GF। तो इसको भी प्लस लेंगे, 10 इंटू डिस्टेंस कितना है? 35। अब बराबर 0 कर देना। बस सबसे सिंपल तरीका ये है लगाने का। 25 और 35 को मल्टीप्लाई करोगे तो तुम्हारे पास आ जाएगा 3875 माइनस का होगा ना, यस। और ये हो जाएगा 10W। इधर देखो इधर मत भटको। 350 इक्वल टू 0, क्योंकि 25 में 10 का मल्टीप्लाई करो। 875 को 350 से जब माइनस करोगे तो कितना? जब माइनस में से, क्योंकि माइनस बड़ा है यस सर। तो माइनस में आएगा कितना? आएगा 525। यस सर। और ये 525 उधर जाएगा क्या जाएगा जी? प्लस। प्लस। तो तो 10 डिवाइड हो जाएगा जाएगा 525, और 10 से डिवाइड हो जाएगा कितना जाएगा? 52.5। और GF में ही आंसर आएगा, क्योंकि तुम GF में ही लिख सॉल्व कर रहे हो, तो ये आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, क्लियर है? पहला तो इस चैप्टर तरह से क्लियर होगा।